तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि आपने खुद ने की होगी या देखी होगी, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो फेज को इंटरचेंज करने से उसकी डायरेक्शन थ्री फेज मोटर की डायरेक्शन बदली जा सकती है। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली तो देखी और की होगी, बट थियोरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। तो आज हम चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट करेंगे समझना। तो एटी 1831 में माइकल फेराडे ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उन्होंने सिद्धांत दिया कि होता क्या है कि जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि कॉइल है, और कॉइल को मैंने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ। जो ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमारे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की रीडिंग को शो करता है। जैसे एक मैग्नेट को हम कॉइल के नियर ले जाते हैं, तो उसमें एक अमाउंट ऑफ एम्पियर फ्लो होता है जो कि हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर उसकी रीडिंग शो होती है। अब चूंकि होता क्या है कि अगर हम मैग्नेट को या तो कोयल के नज़दीक रखें या दूर रखें, तब ये फ्लो नहीं होना है। बट जैसे ये कोयल जैसे ये मैग्नेट मूव करता है, जिस भी टाइम पे ये मूव की कंडीशन में ही गैल्वेनोमीटर में ये रीडिंग दिखाता है। और ये हाई होके वापस अपनी जीरो रीडिंग पे आ जाता है जब मैग्नेट स्टेबल हो जाता है, या तो वो कोई मूव नहीं करता है तब की कंडीशन में। और सेकंड हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको मैं एक पॉजिटिव डीसी सप्लाई देता हूँ, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो है। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर करंट फ्लो कराते हैं, यानी फ्लो होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो जैसे ही कॉइल के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा, तब कॉइल सिंपली है कि भाई हमें ये भी पता है कि कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बननी है। वो मैग्नेटिक फील्ड बनने से अब हमें ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड बना तो उसमें कौन सा पोल कौन सी जगह पे होगा। तो जब ये करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है, तब हमारा ऊपर का भाग साउथ और नीचे का भाग नॉर्थ पोल बन जाता है, यानी साउथ पोल ऊपर का भाग और नीचे का भाग नॉर्थ पोल बन जाता है। सिमिलर अगर हम डीसी सप्लाई को इंटरचेंज यानी डीसी सप्लाई को इन्वर्स कर दे, यानी नीचे के भाग को पॉजिटिव कर दे और ऊपर के भाग को नेगेटिव कर दे, तो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक कोयल में मैग्नेट तो तब भी बनना है, बट इस बार हमारा साउथ पोल नीचे और नॉर्थ पोल ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल एसी जनरेटर का डायग्राम, जो कि एक सिंगल लाइन के लिए किस तरह से काम करता है। तो होगा क्या, हमारा सेंटर वाला भाग वो ऐसा मैग्नेट की तरह काम करेगा। और अब चूंकि इसे रोटेट करना है, ये पूरा मूव करके एक 360 डिग्री कंप्लीट करेगा। तो जब ये साउथ टू नॉर्थ जब ये मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब हमारा साउथ वाला भाग जब ऊपर की ओर और नॉर्थ वाला भाग नीचे की ओर होगा, तो हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। मींस कि हमारा करंट का कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगी। अब सिमिलर जब ये 180 यानी ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी 180 डिग्री पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद जब ये साउथ जो है वो नीचे की ओर और नॉर्थ वाला भाग ऊपर की ओर आएगा, तो हमारा करंट का डायरेक्शन फिर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारे कन्वेंशनल करंट फ्लो के हिसाब से। हमारा अब जो नीचे वाला भाग होगा करंट वहां से फ्लो करके, यानी वो पॉजिटिव भाग बनेगा, और हमारा ऊपर वाला यानी वो पॉजिटिव बनेगा, और दूसरा जो है वो हमारा नेगेटिव बनेगा, यानी जो पहले पॉजिटिव हुआ करता था। तो फिर ये जो बनेगा, फिर ये 180 डिग्री के बाद से फिर ये 360 कंप्लीट करेगा, तो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा मिलेगा। यानी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा हमें नेगेटिव हाफ साइकिल, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन अलग और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन अलग होगी। अब हम आ जाते हैं थ्री फेज, यानी तीन और दूसरे दो और फेज को इंक्लूड कर लेते हैं हमें। तो जैसे ही हम देखेंगे कि अब मैं सिंपली यहाँ पे एक बात, डायग्राम हमें दिख ही रहा होगा, तो वेवफॉर्म भी हमारे पास है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे होता क्या क्या। सिंपल आप 360 डिवाइड बाई 3 करो तो आपको मिलेगा 120, यानी 360 का 3 डिवाइड करने पे 120 डिग्री हमें, सॉरी 120 हमें इक्वल वो मिला। तो अब होगा क्या कि अगर जब ये आर फेस पे होगा, तब ये वाई फेस पे, या कोई भी आप फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में ले सकते हो। जब ये आर फेस पे होगा तो इसे वाई तक आने में 120 डिग्री
मूव करना पड़ेगा वाई फेस तक आने के लिए। सिमिलर इसे वाई से बी फेस की ओर जाना होगा तो बी 120 डिग्री फिर मूव करना होगा, यानी ये जो फेस डिफरेंस, यानी जो भी फेस है एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस हमें मिलता है। अब इतना होने के बाद हम डायरेक्ट देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वेव फॉर्म हमें मिल गया, क्योंकि ये जो भी चीज़ है वो सप्लाई सिस्टम है हमारा, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, जो कि एक 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ और 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ मिलता है। अब फ्रिक्वेंसी क्या है वो आप देख लेना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो एक साइकिल कंप्लीट होती है 360 की, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये जो कंप्लीट होती है वो एक पूरा साइकिल अगर सेकंड के अंदर सेकंड में 50 टाइम्स बार कंप्लीट करें, 50 टाइम कंप्लीट करें तो ये हमारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो में हमारे नॉर्मल सप्लाई सिस्टम में मौजूद है। और फेज डिफरेंस मैंने बता दिया कि 120 डिग्री कैसे मिलता है। जो अब चूंकि हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ये चीज़ कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम भी है और पोल्स, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पोल्स वाइंडिंग भी है, स्टेटर वाइंडिंग है और सेंटर वाला भाग हमारा रोटर। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे मैंने ग्राफ में नंबरिंग कर दिए वेव फॉर्म पर, 1 2 3 4 5 6, 6 तक की, यानी 1 से लेके 6 तक ये पूरा मूव करेगा, ये लूप में हर बार काम करेगा। तो जैसे हम आर फेस की बात करते हैं तो आर फेस हमारा मैक्सिमम है, वहाँ पे हमें मैक्सिमम सप्लाई, हमारा मैक्सिमम सप्लाई है, तो वहाँ पे हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस कोयल पे या उस भाग पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो सेकेंड हम दूसरे उसके आगे बढ़ते हैं, हम वेव फॉर्म पे अगेन आगे जाते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा वाला भाग मैक्सिमम है। तो बी फेस जो है हमारा, बी फेस का नेगेटिव हाफ साइकिल, वो हमारा फर्स्ट 2 नंबर जो हमारा है वो मैक्सिमम है। फिर अगेन हम आगे बढ़ते तो 3 4 5 6, यानी ये जो है 1 बाय 1, जो कि अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, जो एन और एस का सीक्वेंस बनाता है, जिससे हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब ये सीक्वेंस बना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, और जिसके अंदर हमारा रोटर होता है, तो वो मूव करता है इसकी मदद से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अब अब ये तो हो गया हमारा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे देखना है रिवर्स डायरेक्शन में ये कैसे काम करता है, यानी दो फेस को इंटरचेंज करने से क्या ऐसा होता है तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंपली कि होगा क्या, वेव फॉर्म सेम है और यहाँ पे हमने खाली फेस को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारा जो एन वाला भाग था, एन पोजिशन वाला भाग था, वो बी वाला बन जाएगा, सॉरी एन का वाई वाला भाग, पोजिशन वाला भाग था वो बी बन जाएगा और बी वाला वाई बन जाएगा। अब फिर से हम वेव फॉर्म को देखते हैं और नंबरिंग तो वैसे भी है तो अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो 1 नंबर हमारा आर फिर जो मैक्सिमम है, बी जो है उसके बाद वाला मैक्सिमम है, और फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ, फिर 5 और 6, और ये बन गया पूरा एक लूप, और मोटर इसी डायरेक्शन में, अब जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। और इसी तरह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो हमें मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।